अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग आए थे कैरीफोर। कुछ हमने घर की ग्रोसरी भी करनी थी और कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी देखने के लिए आए थे, क्योंकि जब यहाँ पर सेल्स वगैरह लगती हैं तो जो कैरीफोर है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्होंने बाहर निकाल कर रखते हैं और बहुत कम प्राइजेज़ में आ जाती हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से कितनी मरतबा कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं, तो हमने सोचा आज फिर देख कर आते हैं कि वहाँ पर और क्या क्या इस मरतबा उन्होंने बाहर निकाल कर रखा हुआ है। हम लोग को बेसिकली ना एक सिलाई मशीन लेनी थी किसी को गिफ्ट करने के लिए, और साथ में एक दो चीज़ें खुद अपने लिए भी लेनी थी। तो इसलिए हम लोग आए थे, क्योंकि एक मरतबा पहले इन्होंने सिलाई मशीन्स वगैरह 1 साल 1 डेढ़ साल पहले लगाई थी, तो वो बड़ी अच्छी और कम प्राइस में हमें बहुत अच्छी वाली मिल गई थी सिंगर की। तो उससे साथ कढ़ाई वगैरह भी हो जाती है, हर चीज़ यानी कि हम लोग सिलाई भी कर लेते हैं और कढ़ाई भी कर लेते हैं, ओवरलॉक भी हो जाती है। तो वो बहुत बेस्ट हमारी निकली और प्राइस भी उसकी बहुत ज़्यादा चीप थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो वही जाकर देखते हैं। एक और वैसी लेनी थी हम लोगों ने, तो इसलिए हम लोग आए थे। तो पहले हम लोगों ने थोड़ा सा सामान पीछे ख़रीद लिया था एक मार्केट से, तो वो हम लोगों ने यहाँ लॉकर में रख दिया था। इसके बाद हम लोग अब अंदर एंटर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सामान लेकर अंदर एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी सुपरमार्केट है और यहाँ पर खाने पीने की भी चीज़ें मिलती हैं और दूसरी भी तकरीबन सब कुछ ही मिल जाता है। तो इसलिए आप लोगों को अलाउ नहीं होता कि आप अपना सामान लेकर इस तरह अंदर जाएं। तो फिर जब आप बाहर निकलते हैं ना, तब आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप ले भी जाती हैं तो। इसलिए उन्होंने बाहर लॉकर्स बनाए होते हैं कि आप वहाँ पर अपना सामान रख लें और वापसी पर वहाँ से निकाल कर ले जाएं। तो बस फिर हम लोगों ने रख दिया और अब हम अंदर एंटर हो गए थे। तो हम लोगों ने देखना शुरू किया। अंदर आते ही मैंने सबसे पहले पूछे, फ्रंट पर तो सिलाई मशीन्स लगी होती हैं था, इस मरतबा लगाई नहीं हुई उन्होंने। और मुझे तभी पता आइडिया हो गया, मुझे लगता है इस मरतबा उन्होंने सेल्स में नहीं लगाई, क्योंकि अगर जो चीज़ें उन्होंने बाहर निकाल कर रखी होती हैं ना, ये मोस्टली सारी सेल की चीज़ें होती हैं। जो अंदर की साइड पर होती हैं वो जो लगी होती हैं वो फुल प्राइजेज़ में ही होती हैं, और जो बाहर निकाल कर उन्होंने रखी होती हैं वो होती हैं सेल्स में। और फाइनली थोड़ा सा चक्कर लगाकर हम लोग को नज़र आ गई थी, और ये इतनी एक्सपेंसिव इन्होंने लगा दी हुई थी। ये लास्ट वाली कैलेंडो की थी ना, ये हम लोगों ने ली थी। जब हम लोगों ने ली थी ये 55 पता नहीं 59 औरों की थी, और इस वक्त ये 90 औरों की मिली थी। मतलब वो 30 यूरो उसके ऊपर। इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। हम लोगों ने मेरे ख्याल में 1-2 साल पहले ही ली थी और अब इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वैसे ये तब भी इतने ही की थी, लेकिन उन्होंने सेल में बाहर लगाई हुई थी इसलिए हम लोग को कम प्राइस में मिल गई थी। लेकिन इस मरतबा उन्होंने अभी सेल नहीं लगाई इस पर, तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी हुई थी। और जो ऊपर वाली थी वो भी ऐसे ही प्राइसेस थे। 72 था एक का कुछ और था प्राइस। तो लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि वो यूज़ की हुई है और हम लोग कंफर्टेबल भी हैं उसको यूज़ करने में, तो इसलिए हमने सोचा था बिल्कुल वैसी वाली एक और ले लेंगे। फिर हम लोगों ने अब उसका इरादा चेंज कर दिया है कि उसे फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं, और बाकी की इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेते हैं कि हम लोग को क्या पता कोई और चीज़ चाहिए हो या पसंद आ जाए तो हम वो ले लेंगे। और उसके बाद बाजी ये बाती दोनों देख रही थी, ये कह रही थी कि मैंने एक ये पाकिस्तान लेके जाना है। मेरे पास जो था आई थिंक उनके पास जो ना वो ख़राब हो गया है, तो उन्हें एक न्यू वाला चाहिए था। तो वो चेक कर रही थी कौन से वाला बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ना चेंज होती रहती हैं। पुरानी कंपनीज भी आती हैं और न्यू भी आ जाती हैं। जो न्यू कंपनीज होती हैं उन्होंने कम प्राइसेस में भी बीच में चीज़ें लगाई हुई होती हैं। तो बस फिर वो वही चेक कर रही थी कौन सी वाली अच्छी है। उसके बाद फिर हम लोग वैसे घूमते रहे, कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू आ गई हो तो वो चेक कर लेती हैं। तो कितनी देर घूमते रहना। तो मुझे यहाँ पर एक वो ये जो जिस तरफ हम लोग आए थे ये जूसर वाली जगह थी, और यहाँ पर मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक वाला वो जूसर पसंद आया था। ये सिंगल वाला आजकल कितना इन हुआ है ना, सिर्फ इस एक पर्सन के लिए है और ज़्यादा इसका झंझट भी नहीं है कि तार वगैरह लगाओ। ये दूसरा बना हुआ है, इसमें बस आपने फ्रूट्स वगैरह डालकर जो भी जिसका भी आपने जूस बनाकर पीना है या फिर मिल्क शेक बनाकर पीना है, वो ईज़िली बनाना कितना आसान है। उसमें सारा कुछ डालो, बटन दबाओ और बन गया। तो मैं बाजी समझ रही थी ये इसके साथ ही है, तो वो हम लोग चेक कर रहे थे कि ये अलहदा है, नीचे वाला अलग है, ऊपर वाला जो मैं दिखा रही हूँ वो अलग है। तो बस फिर लेकिन अभी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इन्होंने लगाई हुई थी। मैंने ऑनलाइन देखा है तो इतनी प्राइस नहीं थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी प्राइजेज़ इसकी लगी हुई थी।
देन मैं बाजी से ये ब्लू स्काई वालों का पूछ रही थी कि ये क्या बना हुआ है डबल, क्योंकि ये पहले नहीं यहाँ पड़ा हुआ होता था और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि ये क्या है। लेकिन नीचे वाइपॉर लिखा हुआ था, उससे साफ पता चल रहा था कि ये स्टीमर है, लेकिन ये ना डिफरेंट तरीके का बना हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। बाजी निकाल के चेक करने लगी हुई थी कि कैसा लगा था। फिर फाइनली हम लोगों ने इसे फाइंड आउट कर लिया कि ये क्या है। और बाकी फिर हम लोगों ने और इलेक्ट्रॉनिक्स देखी, और हमें एक फ़िलिप्स वालों की ये हेयर मूव वाली मशीन भी चाहिए थी, लेकिन इसकी प्राइस भी इन्होंने कम नहीं की। हालांकि नीचे लिखा हुआ था कि प्राइस नीचे आई हैं, लेकिन नहीं आई थी। ये 40 यूरो की लगी हुई थी वन। हालांकि पहले ये हम लोगों ने ना एक मरतबा रबाके में ली थी, ऐसे सेल्स लगी हुई थी, तो बाई चांस हम लोग आए थे तो इन लोगों ने ना 50 की दो लगाई हुई थी, मतलब 25 यूरो की एक थी। तो हम लोग तब लेकर गए थे दो। तो अब हमें एक और चाहिए थी अपनी नीस के लिए। तो हम लोगों ने कितनी मतलब इसकी प्राइस देखी है, कभी इसकी 29 थी, फिर 32 होगी, फिर 34 होगी, और आज हम इतने टाइम के बाद आए हैं तो इसकी प्राइस 39 पॉइंट समथिंग हो गई है, यानी कि 40 यूरो ही लगा लें। तो हम लोग तो बहुत सदमे में आ गए कि इतनी ज़्यादा प्राइजेज़ हो गई हैं इन चीज़ों की। हालांकि ऊपर इन्होंने इतना बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ था 50% डिस्काउंट। वैसे तो हमें कैरी फॉर के कपड़े नहीं पसंद यहाँ पर, बस कपड़े की इतनी मुझे क्वालिटी नहीं लगती हम लोगों को। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा चलो चेक कर लेती हैं। इधर भी इन्होंने 50% इतना बड़ा बड़ा करके जो लगाया है कि देख लेती हैं, क्या पता वाकई 50% डिस्काउंट में हो। और आप यकीन करेंगे कि ये कोई 50% डिस्काउंट नहीं था। जो शर्ट हम लोग देखते थे कि ये वाली अच्छी लग रही है, ये प्राइस चेक करती हैं, वो सेम उसी प्राइस में होती थी जिस प्राइस में ऊपर लगा हुआ है। मतलब फिर 50% डिस्काउंट किन चीज़ों पर लगाया हुआ है इन लोगों ने, मुझे तो समझ ही नहीं आई। तो मैंने तो कुछ फिर इधर से हम लोगों ने लिया नहीं। वैसे भी हम लोग को पसंद नहीं है कैरेफोर की, और ज़्यादातर वैसे भी हमारे घर जो भाई वगैरह हैं या मेरे भतीजे वगैरह जो भी है ना, वो खुद ही अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोग को जेंट्स शॉपिंग का इतना कोई है भी नहीं एक्सपीरियंस, और हम लोग खरीदते भी नहीं हैं। हम लोग सिर्फ अपनी शॉपिंग करने के लिए यहाँ आते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने वो देखा, और यहाँ पर ज्वेलरी ना बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी। स्पेशली ये इयररिंग्स जो थे ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लगे हुए थे। और साथ में ये रिंग्स के डिज़ाइंस थे ना, इतने अट्रैक्टिव थे, लग रहे ना देखने में ही अट्रैक्टिव लग रहे थे, और मेरा दिल कर रहा था लेने के लिए। लेकिन इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा लगाई थी। इवन ये बैंगल्स भी बहुत ज़बरदस्त मुझे बहुत पसंद आ रही थी। मैंने अप्पी से कहा कि ज़रा इसके पीछे को प्राइस देखना क्या है, तो वो 10 यूरो लिखा हुआ था। मतलब एक बैंगल्स ये इतनी सी 10 यूरो की, आपको बताएं कहीं से लगती है। 50% डिस्काउंट कहाँ पर है इनका। मैं तो इतनी सदमे में आई हुई थी ना यहाँ पर चीज़ें देख कर के। चीज़ें अच्छी लगी जाती है, बाई चांस बंदे को नहीं भी चले हम खरीदते कैरेफोर की, लेकिन पसंद तो आ सकती है ना, तो हम लोग ले भी सकते हैं। लेकिन इनकी प्राइजेस देख कर तो मेरे दिल को होल उठ रहे थे कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो इतनी प्यारी रिंग्स थी ना, वाकई में बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। रिंग्स भी बहुत प्यारी लग रही थी, इयररिंग्स भी बीच में कई बहुत प्यारे थे, और रिंग्स तो थी ही प्यारी। उनके तो डिज़ाइन सबसे बेस्ट थे, और इतनी प्यारी हाथों में डाल कर, जब मैं फिंगर्स में डाल कर चेक कर रही थी ना, तो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और सिल्वर में भी थी और गोल्डन में भी थी, लेकिन मुझे स्पेशली गोल्डन में पसंद आई थी, सिल्वर में इतनी पसंद नहीं आई थी। और उसके बाद हम लोग आ गए बच्चों के सेक्शन में। यहाँ पर काफ़ी अच्छे कपड़े लगे हुए थे, और लोगों ने देख देख कर ना नीचे ज़मीन पर वैसे ही फेंक कर चले जाते हैं। मतलब देखते हैं, लटकाए नहीं जाते तो नीचे ही फेंक कर चले जाते हैं, और वो देखते भी नहीं है कि इनको दोबारा कोशिश कर कर ऊपर रख दिया जाए। लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। तो उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये रोम्बल बच्चियों के लिए था, बहुत पसंद आ रहा था। इसमें एक येलो कलर था, एक पिंक कलर था, और एक जीन का जो कलर है वो था ब्लू। लेकिन मुझे जीन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस भी इन्होंने कम नहीं की थी। जितनी प्राइस उसके टैग पर लगी हुई थी उतनी ही थी, कम कर कर तो कोई भी नहीं लगाई थी। मुझे तो ये धोखा लगता है कि आप सेल के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं, कोई चीज़ कमी नहीं थी इनकी। फिर हम लोगों ने सोचा अब देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा हम घर की ग्रोसरी करें आराम से। तो हम लोगों ने यहाँ से पालक लेनी थी, वो ले ली। यहाँ पर फ्रोज़न आइटम सारी पड़ी होती हैं, पालक होती है, गोभी होती है, मटर होते हैं, और मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं। या फिर आप लोगों ने राइस भी यहाँ पर होते हैं, उन्होंने पका कर रखे होते हैं, बस घर जाकर आपने स्टीम कर थोड़े से गर्म करके खा लेने होते हैं। और सामने वाले सेक्शन में आइसक्रीम्स लगी हुई थी, वो भी नहीं मैंने लेनी थी। आजकल मेरा गला इतना ख़राब हुआ है ना, खांसी इतनी आ रही है, नज़ला
ज़ुकाम हुआ है, इसलिए इन सब चीज़ों से मेरा परहेज़ चल रहा है। तो उसके बाद हम लोग सब्ज़ी के सेक्शन में आ गए। यहाँ से हम लोगों ने फ्रेश जो थी ना वो लेनी थी शिमला मिर्ची पकाने के लिए, लेकिन हम लोग को ग्रीन वाली चाहिए थी और ग्रीन वाली यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ रेड वाली पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने इधर उधर देखा चाती मारी, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली हम लोगों को। फिर हम लोगों ने कहा चलो रहने देते हैं, किसी और सुपरमार्केट में देख लेंगे, क्योंकि हमारी सिटी में जगह जगह तो इतनी जगह है ना सुपरमार्केट्स की। स्पेन बहुत मशहूर है इन चीज़ों के, इस चीज़ के लिए कि स्पेन में सुपरमार्केट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ से नहीं मिलेंगी तो थोड़े से कदम आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक और सुपरमार्केट मिल जाएगी, क्योंकि कई पाकिस्तानी, इंडियंस और मोरक्की, स्पेनिश, इन लोगों ने मार्केट्स खोली हुई हैं। छोटी छोटी सी दुकानें भी हैं और बड़े बड़े सुपरमार्केट्स भी हैं, तो मिल जाता है इजीली, आप लोग किसी भी टाइम पर जाकर ले सकते हैं कुछ भी। और बस फिर हम लोगों ने ईस्ट लेनी थी। घर में अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है नान वगैरह बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो हम लोग घर वो ख़त्म हुई थी, तो वो एक डिब्बा लेना था, वो लिया। उसके बाद फिर हम लोग आगे चले गए ब्रेड वाले सेक्शन में, क्योंकि हम लोग को ब्रेड भी चाहिए थी और बर्गर भी चाहिए थे घर में बनाने के लिए। वैसे तो हमारी अपनी शॉप पर गोल बर्गर पड़े हुए होती हैं, और जो हमें ना पाकिस्तान में लंबे वाले बर्गर देते हैं ना, अंडा टिक्की वाले, वो वाले बर्गर लेने थे। तो इन लोगों ने ना यहाँ पर सेटिंग चेंज की हुई थी काफ़ी जगहों की, कई जगह, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद आए हैं कैरेफोर, तो काफ़ी जगहों की उन्होंने ना चेंजिंग की हुई थी चीज़ें। तो हम लोग को जिस जगह से ब्रेड मिलनी थी वहाँ से मिल ही नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने एक लंबा सा चक्कर लगाया और सारी जगहें ढूंढी, फिर जाकर हम लोग को वो सेक्शन मिला जहाँ पर ब्रेड लगी हुई थी। और बस फिर हम लोग आ गए दही के सेक्शन में। यहाँ से हम लोगों ने अपने लिए घर के लिए नेचुरल दही लेना था। साथ में हम लोग देख रहे थे कि शायद फ्लेवर वाला दही दोबारा से आने लग गया हो, लेकिन कहाँ हमारी ऐसी किस्मत ही, अभी भी नहीं वो मिल रहा। एक ही फ्लेवर, एक दो फ्लेवर्स थे जो हम लोग को बहुत पसंद थे और हम लोग खाते भी थे। एक था आड़ू का और एक था पाइनएप्पल का, साथ में एक मूसली का भी था, मतलब ड्राई फ्रूट्स का भी था। तो लेकिन वो तीनों ही इन्होंने, अब कोई भी नहीं इनमें से लगा हुआ था, तो सिर्फ नतुराल लगा हुआ था। हम लोगों ने दूसरे वालों में देखा, वहाँ पर भी स्ट्रॉबेरी लगा हुआ था, पियर लगा हुआ था और कीवी का लगा हुआ था, लेकिन जो हम लोग को चाहिए वो लगा ही नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग मायूस हो गए कि नहीं तो फिर नहीं ले सकते। बस फिर हम लोग आगे फिर भाई लाइन में लगने के लिए, इतनी लंबी लाइन थी, लोग काफ़ी चीज़ें ख़रीद के लेकर आए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी खरीदी हुई थी, कपड़ों की भी खरीदी हुई थी। आई थिंक लोग पहले भी यहाँ से ख़रीदते होंगे, इसलिए उनको ये सूटेबल लग रहे थे। तो हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं लिया, बस घर का सामान ही ले लिया। हमने कहा यही बहुत है, यही लेके चल जाते। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, एंड तक हम लोग को यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए। जब मैं यहाँ पर पहुँची तो मुझे याद आया मैंने पानी लेना था, क्योंकि मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं घर से पानी लेकर आना भूल गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं पानी की एक छोटी बोतल लेकर आती हूँ, और बाजी को मैं लाइन में खड़ा कर कर आई। उन्हें मैंने कहा आप इधर खड़ी हो, मैं पानी की बोतल लेकर आती हूँ। तो अपने लिए पानी यहाँ से लिया, वापस जाकर लाइन में खड़ी हुई और बाजी को भेज दिया कि लॉकर से आप पहले वाला सामान निकाल कर लेकर आए, फिर घर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई